नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, फिर से सभी का हार्दिक-हार्दिक स्वागत। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखे गए एसे के ऊपर। तो आज हम उनका दूसरा एसे जो है ऑफ ट्रैवल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने ऑफ स्टडी को पहले ही हमारी वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हमारी सजेशन लिस्ट के अंदर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो देखते हैं दोस्तों, जो हमारी फोक ट्रैवल है, इसके राइटर हैं हमारे फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन के बारे में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, इनका जन्म जनवरी 22 1561 में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? लंदन, इंग्लैंड के अंदर हुआ था। ये हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है। इनकी जो डेथ है वो कब हुई थी? अप्रैल 9 1626 के अंदर इनकी डेथ जो है वो हो गई थी। ही वाज़ वेरी ब्राइट स्टूडेंट हू बिगेन हिज स्टूडेंट स्टडीज़ एट ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज के अंदर से इन्होंने अपनी पढ़ाई की जो है वो शुरुआत की थी। और व्हेन ही वाज़ ओनली 12 ईयर ओल्ड, ठीक है? जब वो मात्र 12 साल के थे, तब वो अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर लेते हैं। बाद में ही स्टडीड लॉ एंड बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये अपने को थोड़ा-सा ध्यान में रखना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान जो है वो दिया था। ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज वर्क ऑफ एसे, ठीक है? कौन-सी? नोवम ऑर्गेनम। और इसी के अंदर से हमारा जो आज का एसे है ऑफ ट्रैवल, ये बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया था कि इसके अंदर ऑफ ट्रैवल या ऑफ स्टडी या ऑफ फ्रेंडशिप, इनके अंदर वो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके बताते हैं कि हमें अगर ऑफ स्टडी है तो कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, कैसे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कौन-सा ऐसा गलत तरीका है जिससे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ऑफ ट्रैवल के अंदर हमें हमें सेम जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब आप कभी घूमने जाते हो, तो ये घूमने का वर्णन नहीं कर रहे कि मैंने ये देखा, जैसे कि नॉर्मली हम कोई ट्रैवल के ऊपर जो भी ऐसे है उसको देखते हैं। लेकिन ये बताते हैं कि आपको ट्रैवल जब करना है तो किस प्रकार से करना है। ऑफ ट्रैवल by Francis Bacon explained that travel is an important part of education for the young and experience for older people, ठीक है? इसके साथ साथ बेकन एडवाइज ट्रेवलर्स टू लर्न दी लैंग्वेज बिफोर हैंड, कीप ए डायरी, कि आपको थोड़ी बहुत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जब भी आप ट्रैवल करो तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। ऑब्जर्व इम्पोर्टेंट प्लेसेस, जिनके अंदर आप इम्पोर्टेंट प्लेसेस को ऑब्जर्व कर सको, लाइक कोर्ट, चर्चेज एंड लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। ही ऑल्सो सेज दैट ट्रैवल शुड बी फॉर लर्निंग, कि जब भी आप यात्रा करो तो उसको आप इंजॉय करो, ठीक है? उस यात्रा से आप कुछ सीखो, ठीक है? लर्निंग होनी चाहिए उससे। एंड आफ्टर रिटर्निंग, और जब आप वापस लौटो, वन शुड यूज़ एंड शेयर द नॉलेज गेन्ड। जो आपने नॉलेज ली, उन नॉलेज को आपको शेयर भी करना चाहिए, ठीक है? देखिए दोस्तों, इस एसे को हम शुरू करते हैं। वैसे तो ये एसे जो है वो एक सिंपल फॉर्मेट के अंदर है, लेकिन मैंने आपको इसको समझाने के लिए अलग-अलग छोटे-छोटे पॉइंट्स बना लिए हैं, ताकि आप उन पॉइंट्स के माध्यम से इस एसे को अच्छे तरीके से सीख लो। इन पॉइंट्स के माध्यम से आपके ये जो एसे है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत कम शब्दों के अंदर इस कंप्लीट एसे का जो निचोड़ है, वो मैं आपके सामने रखूँ। तो देखिए, पहला पॉइंट बेकन क्या बताते हैं कि ट्रैवल टू लर्न। हमें ट्रैवल क्यों करना चाहिए? सीखने के लिए। बेकन सेज दैट ट्रैवल इज नॉट जस्ट अबाउट सीइंग न्यू प्लेसेस, केवल नई जगह देखने भर के लिए नहीं है। इट्स अबाउट लर्निंग फ्रॉम देम, यानी कि हम उन चीज़ों से सीखें, जो चीज़ें हम देख रहे हैं उन चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान हो। व्हेन यू ट्रैवल, जब आप यात्रा करते हो, यू सी हाउ डिफरेंट पीपल लिव। आप देखते हो कि अलग-अलग प्रकार के लोग जो हैं वो किस प्रकार से रहते हैं। व्हाट दे बिलीव इन, वो किसके अंदर विश्वास रखते हैं, एंड हाउ दे डू थिंग्स, ठीक है? और वो चीज़ों को किस प्रकार से करते हैं। दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर एंड मेक्स यू मोर ओपन माइंडेड। तो आप इससे और ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे। यानी जहाँ भी आप जा रहे हो ट्रैवल करने के लिए, उसके कल्चर को समझना जो है बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग अबाउट प्लेसेस,
केवल चीज़ों को पढ़ना नहीं है, ट्रैवल लेट यू एक्सपीरियंस देम फर्स्ट हैंड। यानी जो चीज़ आप किताबों में पढ़ते हो, उन चीज़ से ज़्यादा ज्ञान जो है वो हमें ट्रैवलिंग देती है। जैसे कि मान लो अगर लाल किला जो है, उसके ऊपर आप पढ़ते हो, आपने कभी देखा नहीं, ठीक है? उसकी एंट्रेंस कैसी है, उसके क्या-क्या है, उसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आपने उस चीज़ को एक बार देख लिया, तो आप कभी नहीं भूलोगे कि लाल किला जो है वो किस प्रकार से है। जैसे कि एंट्री होती है, उसके बाद में टिकट कटवानी पड़ती है, फिर आप घूम के ऊपर जाते हो, उसके अंदर दुकानें हैं, तो आप वो जो चीज़ें हैं वो कभी भूल नहीं पाओगे, है ना? इसलिए किताबों से बेटर जो है वो ट्रैवलिंग होती है। आगे देखिए, लर्न द लैंग्वेज। जहाँ पे आप जाते हो उसकी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत सीखना। बेकन थिंक्स दैट लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ द प्लेस यू हैव विजिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे आप विजिट कर रहे हो उसकी थोड़ी बहुत भाषा जो है आपको आनी चाहिए। इफ़ यू कैन स्पीक द लोकल लैंग्वेज, अगर आप लोकल लैंग्वेज बोल सकते हो, यू कैन टॉक टू पीपल मोर इजीली। तो आप लोगों से और आसानी से बात कर सकते हो एंड अंडरस्टैंड देयर कल्चर बेटर, और आप उनके कल्चर को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। उदाहरण के लिए, जैसे कोई गोरा है, ठीक है? कोई अमेरिकन है, कोई ब्रिटिश है, जब वो इंडिया में आता है, ठीक है? व्हाइट पीपल जो है, वो आते हैं, वो आके जब नमस्ते बोलते हैं, तो हमारे और उसके बीच में एक नया अपनापन जो है वो ऐड इवन इफ यू डोंट बिकम फ्लुएंट, अगर आप उस भाषा के अंदर फ्लुएंट नहीं हो सकते, यानी कि वो भाषा आपको अच्छे तरीके से नहीं आती, नोइंग ए फ्यू वर्ड्स और फ्रेजेस कैन मेक ए बिग डिफरेंस। तो एक छोटा-सा फ्रेज़ या छोटे-छोटे वर्ड्स जो हैं वो आपको मतलब बहुत बड़ा अंतर ला देते हैं उसके अंदर। जैसे कि कोई बाहरी व्यक्ति आके जब नमस्ते बोलता है या राम-राम बोलता है, सत श्री अकाल बोलता है, अस्सलाम वालेकुम बोलता है, तो वो वर्ड जो है वो एक सिंगल वर्ड भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इट हेल्प्स यू कनेक्ट विद पीपल एंड शो दैट रिस्पेक्ट देयर कल्चर। और ये जो शब्द हैं, वो शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि आप उनके कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है? आगे देखिए वो क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व एंड लर्निंग फ्रॉम अदर, यानी दूसरी चीज़ों से ऑब्जर्व करना, उनको ऑब्जर्व करना और समझना। व्हेन यू ट्रैवल, जब आप यात्रा करते हो, बैक कैन एडवाइस दैट यू शुड वॉच एंड लर्न फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। जो लोग आपके आस-पास हैं, उन लोगों से आपको उस कल्चर को एडॉप्ट करना या उस कल्चर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पे अटेंशन टू हाउ दे लिव, वो कैसे रह रहे हैं, हाउ दे ईट, वो कैसे खाते हैं, हाउ दे ड्रेस, वो कैसा पहनते हैं, एंड हाउ देयर सोसाइटी वर्क्स, और उनकी जो सोसाइटी है वो किस प्रकार से कार्य करती है। दिस कैन टीच यू, ये आपको सिखाता है न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, एक नई सोचने का जो प्रवृत्ति है वो आपके अंदर जागृत होती है। एंड डूइंग थिंग्स, और चीज़ों को करने में आपका जो दिमाग है वो आपको नए-नए एक्सपेरिमेंट्स बताता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, यू माइट सी हाउ पीपल इन वन कंट्री सॉल्व प्रॉब्लम डिफरेंटली देन इन योर ओन। यानी जब हमारे यहाँ कोई परेशानी होती है, तो हमारे लोग उसको कैसे हैंडल करते हैं, और अगर कोई दूसरी कंट्री में कोई परेशानी होती है लोगों को, तो वो मिल-जुल के उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये चीज़ जो है वो हमारे अंदर एक बड़ा अंतर लेके आती है एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दैट, और आप उससे सीख सकते हो। आगे देखिए, अपनी ट्रिप को कैसे प्लान करना चाहिए। आई कैन सजेस्ट दैट बिफोर यू ट्रैवल, अपनी यात्रा करने से पहले, यू शुड प्लान व्हाट यू वांट टू सी, आपको क्या देखना है, एंड डू का मतलब क्या करना है। मेक ए लिस्ट ऑफ प्लेसेस यू वांट टू विजिट, उन प्लेसेस की लिस्ट बनाओ जिनको आप घूमना चाहते हो। लाइक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, जैसे बिल्डिंग्स हो सकती है, म्यूजियम हो सकते हैं, और नेचुरल साइट्स हो सकती है। दिस हेल्प यू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम एंड इंश्योर दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग इम्पोर्टेंट। देखो, जब भी हम किसी यात्रा के लिए निकलते हैं, अगर हम डायरेक्टली या रैंडमली चीज़ों को घूमना शुरू करेंगे, तो एक तो हमारा टाइम जो है, वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। प्लस में हमारी एनर्जी है, वो भी वेस्ट होगी, और उसके साथ-साथ जो हमारी एक्सपेंसेस हैं, वो भी बहुत फालतू में होंगे। इसलिए हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए पहले से ही कि इस जगह के बाद इस जगह पे जाना है, ताकि आपका समय भी बचे, आपके पैसे भी बचें, और आप वहाँ पे मतलब डबल माइंडेड ना हो किसी चीज़ के प्रति। आगे देखिए वो क्या बनाते हैं कि हमें नोट्स बनाने चाहिए, टेक नोट। Bacon advised traveler to write down what they see
एंड लर्न कि उन्होंने क्या देखा, आप क्या देखते हो, आप क्या सीखते हो, उसके ऊपर आपको एक प्रॉपर राइट करना चाहिए। दिस कैन बी इन ए नोटबुक और ए जनरल, आप नोटबुक या जनरल में लिख सकते हो। बाय राइटिंग थिंग्स डाउन, जब आप चीज़ों को लिख रहे हो, यू कैन रिमेंबर योर एक्सपीरियंसेस बेटर एंड थिंक अबाउट देम लेटर। कि जब आप इन्हीं छोटे-छोटे चीज़ों को जब आप अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन कर लेते हो, तो आप बाद में भी जब उस चीज़ को पढ़ोगे तो आप उस चीज़ के प्रति दोबारा से सोच सकते हो। दिस कैन आल्सो हेल्प यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अदर व्हेन यू रिटर्न होम। जब आप वापस आओ, तो आप उन्हीं के आधार पे अपने जो अनुभव है उनको शेयर कर सकते हो। चूज़िंग ए गुड कंपनी, बेकन जो है वो बताते हैं कि जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए कहीं बाहर जाते हो, तो एक सही कंपनी का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपका जो पार्टनर है या आपके जो साथ में जा रहा है, उसका चुनाव होना बहुत सही है। क्योंकि अगर उसके और आपके दोनों के विचारों में भेद है, तो आप दोनों कभी एक साथ उस जगह को प्रॉपरली ट्रैवल नहीं कर पाओगे। कैसे? जैसे कि वोकन वार्न्स अगेंस्ट ट्रैवलिंग विद पीपल हू माइट लीड यू इनटू ट्रबल। यानी ऐसे नहीं होने चाहिए जो आपको परेशानी में डाल दे या आपको क्या करे, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यू फ्रॉम लर्निंग, यानी सीखने से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ही सजेस्ट दैट यू ट्रैवल विद पीपल हु आर क्यूरियस एंड एगर टू लर्न। मतलब सीखने के लिए जिसके अंदर इच्छा है, जो उन जगहों को बहुत डीपली क्या करेगा, मतलब उसको ट्रैवल करेगा या उसके बारे में समझेगा, ऐसे साथी को अपने साथ रखिए। जस्ट लाइक यू, जैसे कि बिल्कुल आप। गुड कंपनी कैन मेक योर ट्रिप मोर इंजॉयबल एंड एजुकेशनल, ठीक है? एक अच्छा साथी जो है वो उसको एजुकेशनल भी बनाता है, इंजॉयबल भी बनाता है। बुरा साथी जो है वो आपको परेशानी में डाल सकता है। आगे देखिए, सीक लोकल एक्सपर्ट। जब भी आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो, जब भी आप किसी जगह पे ट्रैवल करने जाते हो, तो एक एक्सपर्ट को ज़रूर साथ रखना चाहिए, जो कि आपको बहुत कम समय के अंदर एक तो बहुत अच्छी जानकारी देगा, प्लस में कहाँ-कहाँ जाना सबसे इम्पोर्टेंट है, कितना समय आपके पास है, उस समय को एक अच्छे और बेहतर तरीके से वो कैलकुलेट कर सकता है। सेकंड, रिकमेंडेड फाइंडिंग लोकल गाइड और एक्सपर्ट who can reach you more about the places you are visiting। यानी जिन जिन चीज़ों को आप घूम सकते हो उनसे भी ज़्यादा जगहों के ऊपर वो आपको लेके जा सकता है। दीज पीपल नो एरिया वेल, ये बहुत अच्छे तरीके से उस एरिया को जानते हैं एंड कैन शो यू थिंग्स दैट यू माइट मिस ऑन योर ओन। वो चीज़ें जो कि शायद आप मिस कर देते, उन चीज़ों को वो मिस नहीं होने देगा। दे ऑल्सो एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द प्लेस। वो उस जगह की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में भी बताता है। मेकिंग यूर विजिट मोर मीनिंगफुल, और आपके विजिट को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है। आगे देखिएगा, शेयर योर नॉलेज। अपने ज्ञान का आपको शेयर करना चाहिए, जो भी आपने सीखा उन सब चीज़ों को आपको शेयर करना चाहिए। फाइनली, अंत में जो बेकन है वो इनकरेज करते हैं ट्रैवलर्स को टू शेयर व्हाट दे हैव लर्न व्हेन दे रिटर्न होम। जब वो रिटर्न होम यानी घर वापसी करते हैं, तो जो जो उन्होंने सीखा उन उन सब चीज़ों को शेयर करना चाहिए। दिस कुड बी थ्रू स्टोरीज, ये कहानियों के माध्यम से हो सकता है, फोटोज के माध्यम से हो सकता है, और इवन बाय हेल्पिंग अदर प्लान टू देयर ट्रिप। और अगर कोई वापस उस जगह की ट्रिप का प्लान बनाता है, तो आपका जो सजेशन है वो उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस हेल्प सेपरेट नॉलेज, ज्ञान के विस्तार में मदद करता है, एंड कैन इंस्पायर अदर्स टू ट्रेवल एंड लर्न एज वेल। और दूसरों को भी ये मतलब इनकरेज करता है कि उनको ट्रैवलिंग करनी चाहिए। तो इसका दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? बेकन ऐसे ऑफ ट्रैवल टीच दैट ट्रैवलिंग इज ए वैल्यूएबल वे टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड। यानी संसार को समझने का सबसे बेटर तरीका है आप उस जगह को ट्रैवल करो। बाय प्लानिंग योर ट्रिप, learning the language, observing carefully and choosing the right company। किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया है? आपको लैंग्वेज सीखनी चाहिए,
उस जगह को ऑब्जर्व करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और आपकी जो कंपनी है उसको बिल्कुल सही चूज करना है। आपको गलत तरीके का पार्टनर नहीं रखना साथ में। यू कैन मेक यूर ट्रैवल एक्सपीरियंस रिच एंड मीनिंगफुल, और इससे आप अपने ट्रैवल को रिच बनाओगे और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाओगे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। हम हैं एडुलेक्स।